हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हमारे डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। डिसेंडिंग ट्रैक क्या होती है, हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, पिरामिडल ट्रैक क्या होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स क्या होते हैं, कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल एरिया या फिर आपके ओरिजिन पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शनरी पार्ट से, जहाँ पे आपको मिलेगा, आपको समझेगा कि आपके डिसेंडिंग ट्रैक एग्जैक्टली क्या होते हैं और वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, उसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है और अल्टीमेटली ये क्या फंक्शंस प्ले करेंगे आपके बॉडी में, जिसकी वजह से आपका डिसेंडिंग ट्रैक का एक इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में बन जाता है। तो देखो, आपका जो डिसेंडिंग ट्रैक है, डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच बिगिंस फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। मोर प्रिसाइजली अगर देखेंगे तो कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरिया जो होते हैं वहां से आपका डिसेंडिंग ट्रैक का ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल वर्ड यूज किया है, इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं तो ब्रेन में आपका जो एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो एक अलग पार्ट है। उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं, मिड ब्रेन में आते हैं, उसके बाद में आपका आता है ब्रेन स्टेम का पार्ट, जिसमें आपके तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन स्टेम में आपके मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। अगेन सम पार्ट्स ऑफ द सेरेबेलम आल्सो प्रेजेंट। तो बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ कॉर्टिकल एरिया। तो कॉर्टिकल एरिया से क्या मीनिंग निकलता है आपका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे में आपको मिलेगा आपका मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम का पार्ट, उसमें पॉन्स और मेडुला भी आएगा और थोड़ा बहुत पार्ट आपके सेरेबेलम का, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट है या फिर अदर देन कॉर्टेक्स है, उसे हम लोग कहते हैं सब कॉर्टिकल एरिया या फिर सब कॉर्टिकल पार्ट। उसमें आपके बेसल गैंग्लियन है, उसके बाद में आपका रेड न्यूक्लियस है, ब्रेन स्टेम का आपका जो टेक्टम वाला पार्ट है वो भी आपके यहाँ पर सब कॉर्टिकल एरियाज में आता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है जो आपके सब कॉर्टिकल एरिया से, या मतलब आपके क्रैनियल नर्व के न्यूक्लियर जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां से कुछ ना कुछ फाइबर्स निकलेंगे और आपका ट्रैक बनेगा, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक में आपका कॉर्टिकल एरिया भी इंक्लूडेड है और सब कॉर्टिकल एरियाज भी इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से आपका डिसेंडिंग ट्रैक बन रहा है। और डिसेंडिंग ट्रैक का जो ओरिजिन है ये दोनों साइड पे होता है, कॉर्टिकल एरिया में भी प्रेजेंट होता है और आपके सब कॉर्टिकल एरियाज में भी प्रेजेंट होता है, एंड इट टर्मिनेट्स एट द लेवल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये जो आपकी डिसेंडिंग ट्रैक यहाँ पे ओरिजिन हुई आपकी ब्रेन में, या फिर तो कॉर्टिकल एरिया में होगी और यहाँ पर कभी कभी आपको सब कॉर्टिकल एरिया में भी इसका ओरिजिन मिलेगा। लेकिन इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या हो सकता है, जबकि हम लोग यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट लेवल पे इसका टर्मिनेशन हो सकता है। कोई सर्वाइकल में होगा, कोई यहाँ पे थोरासिक में होगा, कोई यहाँ पे लंबार में, कोई सैक्रल में, या फिर कोई कॉकेजियल में, ठीक है। तो कहीं पे भी आपके स्पाइनल सेगमेंट में इसका टर्मिनेशन हो सकता है, विच इज अ डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट कंट्रोल द स्केलेटल मसल एक्टिविटी फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स and other higher center is conducted through the nervous system by a series of neuron। अब ये जो वर्ड आया है ना, सीरीज ऑफ न्यूरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ पे समझना एक जरूरी है कि जब भी आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से यहाँ पर कोई न्यूरॉन का ओरिजिन हुआ या फिर कोई ट्रैक का ओरिजिन हुआ, यहाँ से फाइबर नीचे आए, ठीक है। दूसरी चीज आपके सब कॉर्टिकल एरिया से कुछ फाइबर्स निकले, वो भी इसके साथ नीचे आए, ठीक है, वो भी इसके साथ नीचे आए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरिया से फाइबर्स आके ये बना आपका डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ट्रैक क्या करेगा, आपकी मान लेते कि ये सर्वाइकल रीजन तक आएगा, ठीक है, सर्वाइकल रीजन तक आया। अब ये सर्वाइकल रीजन में यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। आगे का जो फंक्शन प्ले करेगा वो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये जो दूसरा न्यूरॉन है ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट न्यूरॉन का, मतलब आपके डिसेंडिंग ट्रैक के ओरिजिन का जो फर्स्ट न्यूरॉन है, यहाँ पे आके दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, एक एक्सॉन का और दूसरे न्यूरॉन के सेल्स बॉडी का। यहाँ पे जो जंक्शन बना उसे हम लोग कहते हैं साइनैप्स,
ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि साइनेप्स का मतलब क्या होता है कि दोनों न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट हुआ, वो आपका साइनेप्स बना। तो यहाँ पे ये बना आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पे बना ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि यहाँ से जो मैसेज आया आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में पहुंच गया और ये अल्टीमेटली आपका एक फंक्शन प्ले करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से फिर अगेन मैसेज जाता है अगले न्यूरॉन्स में, जिसे कि हम लोग थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगेन यहाँ फिर से एक सिनाप्स बना। तो बेसिकली यहाँ पे पहला एक यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे न्यूरॉन आया, दूसरा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आया और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी आया। तो तीनों मिला के मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 न्यूरॉन इकट्ठा है, या फिर इसे हम लोग सीरीज ऑफ न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर आया, यहाँ से सेकंड ऑर्डर, यहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर पूरा ऑलमोस्ट 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व हुए और इसी को हम लोग सीरीज ऑफ न्यूरॉन कहते हैं। तो बेसिकली द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हायर सेंटर इज कंडक्टेड थ्रू द नर्वस सिस्टम बाय सीरीज ऑफ न्यूरॉन। इसी का मतलब ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 2-3 जगह पे आपके साइनेप्स बनेंगे और वहां से आपका एक मैसेज या फिर एक मोटर कमांड आपके अल्टीमेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और थ्रू द सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स, इसे हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ट्रैक्स आर मोटार इन नेचर, मतलब जो डिसेंडिंग ट्रैक होगी आपकी वो आपकी मोटार इन नेचर होगी, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक मोस्टली आपकी सेंसरी न्यूरॉन की होती है। अब दूसरी चीज क्या है, द डिसेंडिंग ट्रैक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म कॉलम्स इन द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर है उसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा आपके डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम दी है, डायग्राम में आपको समझ सकते हो कि यहाँ पे जो प्री सेंट्रल गायरस होता है आपका ऑलमोस्ट ये पूरा मोटार फंक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटार फंक्शंस का यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मल्टीपल जगह से कुछ न्यूरॉन्स निकल रहे और ये एक जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ये फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आपके मिड ब्रेन से होते हुए, ठीक है। ये आपका मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन के साथ यहाँ पर कंटिन्यू होंगे और ये आएंगे आपके मेडुला में, ठीक है। मेडुला में आ गए, मेडुला से आके फिर यहाँ पर आपका पिरामिडल डीकसेशन होता है, ठीक है। पिरामिडल डीकसेशन ये आपके पिरामिडल फाइबर्स है, ठीक है, जो कि आपके मेडुला का एंटीरियर पार्ट होता है। एक इलांगेटेड पार्ट यहाँ पर या फिर एलिवेटेड पार्ट आपके एंटीरियर मेडुला में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड से होते हुए ये आपके लैटरल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर ये फाइबर्स आएंगे, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं डिसेंडिंग ट्रैक के और कुछ पॉइंट्स को, जिसमें हम लोग एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है। एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसे बनता है, द डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ऑफन मेड अप ऑफ 3 न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 3 न्यूरॉन से बना हुआ हो सकता है। द फर्स्ट न्यूरॉन that is the first order neuron has its cell body in the cerebral cortex, मतलब आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो ऑलमोस्ट आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो वही जहाँ पे पहला कमांड स्टार्ट हुआ या फिर ओरिजिन हुआ वो आपका फर्स्ट न्यूरॉन कहलाएगा। इट्स axons descend to synapse on the second order neuron and interneural यहाँ पर ये वर्ड गलत हुआ है, ठीक है, इंटरन्यूरॉन है, ये इंटरन्यूरॉन है, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला जहां से स्टार्टिंग हुआ वो आपका बना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जहां पे डिसेंड करते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में आया वो बना आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और अल्टीमेटली आपका जो ग्रे मैटर का कॉलम है वहां पर एंटीरियर ग्रे मैटर में, यहाँ पर क्योंकि एंटीरियर ग्रे मैटर आपका मोटार फंक्शन प्ले करता है, बराबर, तो एंटीरियर ग्रे मैटर में आपका इंटर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर आपका ये थर्ड न्यूरॉन बनेगा, ठीक है। तो आपके डिसेंडिंग ट्रैक में ऑलमोस्ट 3 न्यूरॉन से ये बनता है, ठीक है। The axons of the second order neuron is short and synapse with the third order neuron, the lower motor neuron in the anterior gray column. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जहां से आपका ओरिजिन हुआ डिसेंडिंग ट्रैक का,
वो बना आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और लास्ट में आपकी ग्रे मैटर में आके इसका बनता है आपका ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इसका साइनैप्स होता है, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ऐसा नहीं कि लोअर मोटर न्यूरॉन को हम लोग थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कह रहे हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन्स है जहाँ पे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसको छोड़ के, मतलब पहला तो स्टार्टिंग आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हुआ, तो उसके अलावा जो ब्रेन स्टेम में कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे या फिर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो आपका अपर मोटर न्यूरॉन है वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला होगा, मिड ब्रेन में जब ये फाइबर्स आएंगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जब आएंगे तो इसे हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके एंटीरियर ग्रे कॉलम में प्रेजेंट है। The axon of the third order neuron innervates the skeletal muscle through the anterior root of the spinal nerve। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है यहाँ पर आपके एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, वहां से ये क्या करेंगे, आपके स्केलेटल मसल्स को यहाँ पर इनर्वेट करेंगे थ्रू द एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, क्योंकि एंटीरियर रूट आपका ऑलमोस्ट पूरा मोटर कमांड यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक का। हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक होती है पिरामिडल ट्रैक और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो हमारा जो पिरामिडल ट्रैक होता है और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होता है उसमें डिफरेंस क्या करता है, पहले हम लोग पिरामिडल ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिरामिडल ट्रैक आर द सम ऑफ द ट्रैक्स ओरिजिनेट्स इन द मोटार पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो मोटार पार्ट में यहाँ पर आपके फाइबर्स जनरेट हुए, ओरिजिन हुए। These tracts play a major role in the controlling precise and voluntary muscular movement। तो जो भी आपके वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट होती है, यानी कि आपकी प्रिसाइज वॉलंटरी मूवमेंट होती है, वो कंट्रोल करने का काम आपकी पिरामिडल ट्रैक करती है। इसको पिरामिडल कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसमें एक एंटीरियरली जब आप देखते हो तो आपको दो एलिवेशन नजर आते हैं। मान लो ये आपका मिडल पार्ट है, तो मिडल पार्ट के लैटरल साइड पे दोनों साइड में आपको दो एलिवेशन मिलते हैं, जिसमें आपके कॉर्टिकल फाइबर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स यहाँ पर आते हैं और एक एलिवेशन वाला पार्ट बनाता है जिसे हम लोग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेडुला का पार्ट है पिरामिड, इससे फाइबर्स नीचे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग पिरामिडल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दिस ट्रैक्स आर ग्रुप्ड इन द पिरामिडल ट्रैक्स, ठीक है। तो आपकी पिरामिडल ट्रैक के जो फाइबर्स है उसे हम लोग पिरामिडल ट्रैक के फाइबर्स कहेंगे। दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन टू द स्केलेटल मसल। तो आपके ब्रेन से होके आपके स्केलेटल मसल तक मल्टीपल साइनैप्स बना के ये आपके अल्टीमेटली मसल्स तक यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है पिरामिडल ट्रैक्स के बारे में, तो पिरामिडल ट्रैक्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के पिरामिडल ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहली होगी आपकी कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक और दूसरी होगी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉर्टिको न्यूक्लियर मतलब क्या हुआ कि जो आपकी यहाँ पर जो मिड ब्रेन वाला पार्ट या फिर आपके ब्रेन स्टेम वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट होता है, उसमें आपके जो क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं ना, क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया जो प्रेजेंट होते हैं यहां तक ये एक्सटेंड करता है। कॉर्टिको न्यूक्लियर का मतलब क्या, आपकी ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होके आपके ब्रेन स्टेम के यहाँ पर क्रैनियल नर्व के जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं वहां तक ये ट्रैक बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम cerebral cortex and terminates in cranial nerve nuclei which are present in brainstem, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्रेनस्टेम। और दूसरी है कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टिकोस्पाइनल का मतलब क्या हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये इसका स्टार्टिंग या फिर ओरिजिन हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड इट टर्मिनेट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसका टर्मिनेशन पॉइंट है।
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। कॉर्टिको न्यूक्लियर मतलब आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकल के आ रहे हैं और आपके यहाँ पर जो आपकी क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया है जो कि आपके मिड ब्रेन मेडुला और पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में क्या आता है कि आपके जो कॉर्टेक्स से निकल के फाइबर आपके स्पाइनल कॉर्ड में एंड करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ द डिसेंडिंग फाइबर्स इज नोन एज द पिरामिडल सिस्टम बिकॉज the corticospinal fibers become concentrated on the anterior part of the medulla oblongata in an area referred as the pyramids of the medulla oblongata, ठीक है। तो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आपके डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स है, हालांकि जो आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर के फाइबर होंगे या फिर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर भी होंगे, वो आपके पिरामिडल ट्रैक में अगर आपके पिरामिड्स तक आ रहे तो वो आपके डिसेंडिंग फाइबर्स हो रहे, ठीक है। दूसरी चीज का इट हैज टू बी नोटेड दैट द कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आर कन्फाइंड टू द ब्रेन स्टेम। तो कॉर्टिको न्यूक्लियर जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट है या फिर टर्मिनेशन पॉइंट है वो कौन सा आपके क्रैनियल लोब के न्यूक्लियर जो कि आपके ब्रेन स्टेम में ही प्रेजेंट है। तो फिर ये डिसेंडिंग ट्रैक कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गए लेकिन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुए थे आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, वो टर्मिनेट करेंगे आपके ब्रेन स्टेम में, लेकिन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से आगे कंटिन्यू करने वाली ये ट्रैक होती है। इसीलिए ये जो ट्रैक बनती है इसे हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक कहते हैं। और वो डिसेंडिंग ट्रैक किसके किसके बनेगी, आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक से भी बनेगी और आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की भी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, the pathway consists of the two sets of motor neuron that are referred to as the upper motor neuron and lower motor neuron, ठीक है। तो आपकी जो ये जो डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स है, द पाथवे कंसिस्ट ऑफ द टू सेट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। दोनों मोटर न्यूरॉन्स के यहाँ पर सेट्स होंगे। कौन से न्यूरॉन्स है, अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरे है आपके लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये दो तरह के न्यूरॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक के बारे में। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक क्या होती है, जो आपका पिरामिडल पार्ट होता है ना, ठीक है, वहां पे जो भी फाइबर्स आपको मिले सेम उस तरह से जो आपकी ब्रेन स्टेम से यहाँ पर कन्फाइंड है वो ऑलमोस्ट आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स होते हैं। द टर्म एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक रेफर टू ऑल डिसेंडिंग ट्रैक अदर देन द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है वो आपके यहाँ मतलब आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर आपके स्पाइनल तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन जो कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक होती है वो क्या कर रही है, आपके स्पाइनल आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर आपके यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है वहीं तक ये खत्म हो रही है। तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो अदर देन कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक विच इज अ कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक, और उसी को हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। These are also motor in nature and play an important role in the integration for a regulation of muscular movement and the muscular tone। तो बेसिकली आपकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक है वो क्या कर रही है, आपकी मस्कुलर टोन को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक के बारे में। दिस डिसेंडिंग ट्रैक ओरिजिनेट मेनली फ्रॉम द सब कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक जो हमने पिरामिडल ट्रैक देखी वो ऑलमोस्ट आपके कॉर्टिकल एरिया से यहाँ पर ओरिजिन करती है, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक होती है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, आपका सब कॉर्टिकल रीजन। सब कॉर्टिकल रीजन में जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके अलावा जो आपकी ब्रेन स्टेम का पार्ट है जिसमें आपके कॉर्पस स्ट्राइटम भी आएगा, रेटिकुलर न्यूक्लिया आते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया आते हैं, ओलिवरी न्यूक्लियस आते हैं, रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन आता है, टेक्टम पार्ट आता है। तो ये सारे जो फाइबर्स निकल के आते हैं उसे हम लोग सब कॉर्टिकल फाइबर्स या फिर सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया कहते हैं। वहां से अगर कोई फाइबर्स निकल रहे, वहां से अगर कोई मोटर न्यूक्लिया आ रहा है तो वो आपकी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दीज ट्रैक्स आर ग्रुप्ड एज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। तो ये जो पूरे ट्रैक्स है आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके डिसेंडिंग ट्रैक है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्लासिफिकेशन में।
यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसा आता है, जब हम लोग पिरामिडल ट्रैक देखते हैं वो दो टाइप्स की है, एक तो कॉर्टिको न्यूक्लियर को दूसरा नाम हम लोग देते हैं कॉर्टिको बल्बार ट्रैक, एंड सेकंड वन इज द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होती है जो कि आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल के आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में कुछ फाइबर्स है या फिर कुछ ट्रैक्स है जो हमें याद रखने हैं। ऑलमोस्ट पूरे 5 फाइबर्स यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं। 5 ट्रैक्स कौन सी है, टेक्टोस्पाइनल, टेक्टम क्या है आपके मिड ब्रेन का एक पार्ट है। रूब्रोस्पाइनल मतलब आपके रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे। तीसरा है वेस्टिबुलर, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है वहां से आपके स्पाइनल तक फाइबर्स आ रहे हैं वो आपके वेस्टिबुलर ट्रैक्ट होंगे, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक होगी। ऑलिवरी न्यूक्लियस से जो आपके ट्रैक्ट फाइबर्स निकलेंगे वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे, उसे हम लोग ऑलिवरी ट्रैक्ट कहेंगे, ऑलिवरी स्पाइनल ट्रैक कहेंगे। और फिफ्थ होती है आपकी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 5 ट्रैक्ट जो होती है या फिर ये जो 5 फाइबर्स आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में कंसिडर होते हैं कि जो कि आपके डिसेंडिंग ट्रैक के ही फाइबर्स है। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है कि और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, तो अपर मोटर न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सुप्रास्पाइनल न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सुप्रास्पाइनल न्यूरॉन भी कहते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन बेसिकली आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो ओरिजिनल पॉइंट्स है जहां से आपका डिसेंडिंग ट्रैक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन होंगे, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, the neurons, these neurons sends their axons to the different cranial nerve nuclei, मतलब आपके मोटर न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्ट करेंगे इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो क्रैनियल नर्व की न्यूक्लियर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पूरे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है थ्रू द कॉर्टिको बल्बर और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। तो अपर मोटर न्यूरॉन जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है वहां से फाइबर्स निकल के आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा आपका जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है वहां तक पहुंचेंगे। वहां पे क्या मिलेगा आपको, क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया मिलेंगे। क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया और आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो मेन मोटर एरियाज है वहां से जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं जिससे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, वही आपके होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, द एक्सॉन्स ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन्स आल्सो प्रोजेक्ट्स टू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स, यानी कि आपके मोटर न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्ट करेंगे at the different level of the spinal cord through the corticospinal tract। तो अपर मोटर न्यूरॉन से आपके 2 ट्रैक बनेंगे, एक तो होगा आपका कॉर्टिकोस्पाइनल, दूसरा होगा कॉर्टिको न्यूक्लियर। कॉर्टिको न्यूक्लियर मतलब क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आपके यहाँ पर क्रैनियल नर्व की न्यूक्लियस तक पहुंचेगा जो कि आपके ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। दूसरा ट्रैक क्या बनेगा, आपके एक्सॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और कहाँ पहुंच रहे हैं आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रो या फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये 2 ट्रैक बनते हैं आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स से। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम। अब जहां पे पहला स्टार्टिंग पॉइंट था मतलब आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर या फिर अपर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। जहां पे लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, जो आपके क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द neurons which located in the anterior horn of the spinal cord, they are also known as the lower motor neuron। तो लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ब्रेन स्टेम में भी प्रेजेंट है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या फिर आपका अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, जो आपके क्रैनियल नर्व के न्यूक्लिया है जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है, जिसे में ट्रैक जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। ठीक है, तो वो आपका जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है उसे हम लोग, और उसके साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है या फिर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है उसे हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूक्लिया है या फिर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर न्यूरॉन है। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, आपके जो ब्रेन स्टेम है उसके बाद में आपका स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनमें हम लोग यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन ये टर्म यूज करते हैं। ठीक है, द एक्सॉन्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स इनरवेट द स्केलेटल मसल, तो ये भी क्या कर रहे हैं, आपके स्केलेटल मसल को यहाँ पर इनरवेट कर रहे हैं। द लोअर मोटर न्यूरॉन्स व्हिच रिसीव द इंपल्सेस फ्रॉम द पिरामिडल ट्रैक्ट and these impulses are then transmitted to the skeletal muscle। तो बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन से ये मैसेज ले रहे हैं आपके पिरामिडल ट्रैक्ट से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन, और अल्टीमेटली आपके स्केलेटल मसल्स को ये इनरवेट करके इसका फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। ठीक है, Thus the pyramidal system control the voluntary movements of the body। तो बेसिकली आपकी जो पिरामिडल ट्रैक्ट है
या फिर पिरामिडल सिस्टम है, ये क्या कर रही है आपकी स्केलेटल मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जब हम लोग यहाँ पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन देखा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन देखा, तो ऑलमोस्ट हमारा जो फाइनल एक कॉमन पाथवे बनता है ना, वो कैसे बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो कॉमन पाथवे होता है ना, वो कैसे बनता है, द एक्सॉन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स विच इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज अ फाइनल कॉमन पाथवे। मतलब जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से न्यूरॉन स्टार्ट हुआ और वो आपकी ब्रेन स्टेम में आया, फिर स्पाइनल कॉर्ड में आया, और स्पाइनल कॉर्ड में जो आपका एंटीरियर ग्रे कॉलम है या फिर एंटीरियर हॉर्न है वहां पे आया, और अल्टीमेटली एक ट्रैक बनाया जहां पे आपके स्केलेटल मसल्स को प्रोवाइड कर रहा है आपके स्पाइनल नर्व के थ्रू। वो ऑलमोस्ट पूरा जो पाथवे बना उसे हम लोग कॉमन पाथवे कहते हैं। ठीक है, या फिर फाइनल कॉमन पाथवे कहते हैं। These neurons send axons to innervate the skeletal muscle through the anterior root of the spinal nerve. Anterior root मतलब या फिर आपका जो वेंट्रल रूट होता है उसे यहाँ पर आपके मसल्स को इनर्वेट किया जाता है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का या फिर आपके नर्व्स का एक पार्ट बनेगा। ठीक है, दिस मोटर न्यूरॉन्स आर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड कंस्टिट्यूट द फाइनल कॉमन पाथवे टू द मसल्स। मतलब ये जो न्यूरॉन्स बनेंगे जो कि आपके एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है, वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन है, वो अल्टीमेटली आपके स्केलेटल मसल्स को यहाँ पर नर्व के साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली आपका मोटर फंक्शंस प्ले करेंगे। The lower motor neurons are constantly bombarded by the nervous impulses from all the tracts descend from the medulla, pons, midbrain, cerebral cortex as well as those that enters long sensory fibers from the posterior root। मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंटीरियर हॉर्न है वहां से जो डॉर्सल वेंट्रल रूट निकल रहा है आपकी नर्व्स का, उस पे ऑलमोस्ट पूरे ट्रैक्स का बम्बार्डिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर फंक्शन प्ले होने वाला है ऑलमोस्ट पूरी साइड से, मतलब जो भी डिसेंडिंग ट्रैक कहाँ से आएगी आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और आपके सब कॉर्टिकल एरिया से, दोनों साइड से जो डिसेंडिंग ट्रैक आएगी उसके साथ साथ कुछ सेंसरी फाइबर्स भी जो आपके डॉर्सल रूट पार्ट से आते हैं या फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन से आते हैं, वो भी इस पे बम्बार्डिंग करके इसका फंक्शन प्ले कराते हैं, जो कि आपके लोअर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है। ठीक है, then the upper motor neurons provide the numerous separate pathways that influence the final motor activities of the lower motor neuron। मतलब आपका अपर मोटर न्यूरॉन भी यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ये इसका फंक्शन प्ले कर सके। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल पाथवे बनता है। जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं आपके डिसेंडिंग ट्रैक की, तो शॉर्ट में इसके फंक्शन जान लेते हैं कि कौन से फंक्शन यहाँ पे आपकी डिसेंडिंग ट्रैक प्ले करती है। फर्स्ट फंक्शन है आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक विच कंट्रोल द वॉलंटरी, डिस्क्रीट एंड स्किल्ड मूवमेंट स्पेशली दोज ऑफ द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्ब। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्ब मतलब क्या, वो आपकी जो फिंगर्स की मूवमेंट है जो कि फाइन मूवमेंट कहलाती है, आपके टोज की मूवमेंट होगी, वो आपकी मूवमेंट आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या करे, आपकी फाइन मूवमेंट आपकी टर्मिनल लिम्ब्स के पार्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या कर रही है आपकी, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट which is a part of a descending tract which may facilitate or inhibit the activity of the alpha and gamma motor neurons in the anterior gray column and may therefore facilitate or inhibit the voluntary movement of the और रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये इनहिबिट करेगी कौन से न्यूरॉन्स को, अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन को ये इनहिबिट करेगी। ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके एंटीरियर हॉर्न में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसमें फैसिलिटेटेड और इनहिबिटेड मस्कुलर एक्टिविटी जो कि वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगी। ठीक है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट मतलब आपका जो टेक्टम वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वो क्या कर रहा है, इट इज कंसर्न विद द रिफ्लेक्स पोस्चुरल मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द विजुअल स्टिमुलाई। मतलब जो भी आपको विजुअल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट आप करते हो वो आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। और ये क्या है, रूब्रोस्पाइनल फैसिलिटेट्स द एक्टिविटी ऑफ द फ्लेक्सर मसल एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर और एंटी ग्रेविटी मसल। तो जो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, विच फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर मसल। ठीक है, जो फ्लेक्सर मसल है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर ये फैसिलिटेट कर रहा है, और इनहिबिट किसको कर रहा है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसर मसल। ठीक है, तो फ्लेक्सर को ये इनहिबिट यहाँ पर स्टिमुलेट कर रहा है और आपके एक्सटेंसर को ये इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, चौथी ट्रैक आती है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक।
which facilitate the activity of extensor muscle and inhibits the activity of flexor muscle. ये अपोजिट काम कर रही है। तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में आपकी जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या कर रही है आपकी यहाँ पर एक्टिविटी, कौन सी, फ्लेक्सर की जो एक्टिविटी वो एनहांस कर रही है और आपकी एक्सटेंसर की एक्टिविटी यहाँ पर डिप्रेस कर रही है या फिर उसको इनिबिट कर रही है। और यहाँ पे वाइस वर्सा क्या है, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट क्या कर रही है आपकी, which facilitate the activity of extensor muscle and inhibits the flexor muscles, ठीक है। and it is a concept with the postural activity associated with the balance, ठीक है। तो बैलेंस में भी आपका ये वेस्टिबुलो ट्रैक्ट या फिर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिसेंडिंग ट्रैक हमारी बॉडी में काम करती है। इसका शॉर्ट ओवरव्यू हुआ। अब हम लोग आगे के लेक्चर में इसका असेंडिंग ट्रैक का पार्ट देखेंगे, ठीक है। असेंडिंग पार्ट, जब असेंडिंग ट्रैक का पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपके ब्लड सप्लाई की तरफ जाएंगे, फिर अपना स्पाइनल कॉर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जो प्लेक्सस का पार्ट है वो हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है।